नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा कैबिनेट मिनिस्ट्री के बारे में। 2024 में नई कैबिनेट मिनिस्ट्री बनी है, तो कौन कौन से नए मिनिस्टर मिले हैं और कौन कौन से मिनिस्ट्रीज मिली हैं उनको, वो देखते हैं। इससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं। ये थर्ड टर्म था मोदी जी का। ये तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के। 2014 में, 2019 में और 2024 में 3 बार ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं इंडिया के। लेकिन नरेंद्र मोदी जी से एक और क्वेश्चन आ सकता है। ये इंडिया के फर्स्ट पीएम है, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, जिनका जन्म इंडिपेंडेंट के बाद हुआ है। तो ये भी याद रखिए, यही क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एग्जाम में। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोर्न आफ्टर इंडिपेंडेंट, तो आप लगाएंगे नरेंद्र मोदी जी। देखिए, दो चीज और याद रखिए। अगर मैं पूछूं कि लॉन्गेस्ट टेन्यूर किसका है, लॉन्गेस्ट टेन्यूर कौन से प्राइम मिनिस्टर का है, तो सबसे पहले आते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का टेन्यूर ये 16 साल इनका टेन्यूर है। 16 साल प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के। फिर इंदिरा गांधी जी आती हैं। इंदिरा गांधी जी का टेन्यूर 15 साल का था। और तीसरे नंबर में आते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी का टेन्यूर, अभी प्रेजेंट की बात करूंगा तो 10 साल हो चुका है। अब ये 5 साल का टेन्यूर और कर लेंगे तो इंदिरा गांधी जी से ज्यादा आगे निकल जाएंगे। और चौथे नंबर में आते हैं मनमोहन सिंह। इनका नाम भी याद रखिए आप। तो ये 4 प्राइम मिनिस्टर के नाम याद रखिए जिनका लॉन्गेस्ट टेन्यूर है। देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे 1947 से लेकर 1964 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के। और ये लॉन्गेस्ट सर्वाइंग प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। ये भी याद रखिए आप। लॉन्गेस्ट सर्वाइंग प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो जवाहरलाल नेहरू। सेकंड लॉन्गेस्ट सर्वाइंग प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। और थर्ड लॉन्गेस्ट सर्वाइंग प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी जी। इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। थर्ड प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। इंडिया की थर्ड प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। और ये फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर है इंडिया की। तो याद रखिए, एक लौती वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया की, ये फर्स्ट और एक लौती प्राइम मिनिस्टर है इंडिया की जो वुमेन है, और ये थी इंदिरा गांधी जी। फिर फोर्थ नंबर में आते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बारे में एक क्वेश्चन आता है। फर्स्ट इंडियन कौन थे, फर्स्ट इंडियन कौन थे जो पीएम के पद में रहकर रिजाइन दिया था जिन्होंने, तो ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने पीएम की पोजीशन में रहकर रिजाइन दिया था। जब ये पीएम थे और इन्होंने रिजाइन दे दिया था, तो ये भी याद रखिए मोरारजी देसाई इनका नाम है। फिर फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के चरण सिंह। इनका पूरा नाम है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक लौटे प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के जिन्होंने कभी फेस नहीं किया पार्लियामेंट को। तो याद रखिए, इन्होंने कभी फेस नहीं किया पार्लियामेंट को। तो ये क्वेश्चन आता है कौन से प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के जिन्होंने कभी कदम नहीं रखा पार्लियामेंट में, तो वो थे चौधरी चरण सिंह। फिर 6th प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंदिरा गांधी जी। 7th प्राइम मिनिस्टर बने थे राजीव गांधी जी। देखिए, राजीव गांधी जी यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। तो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी जी। ये 7th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया की, ये भी याद रखिए आप। फिर आते हैं वीपी सिंह, विश्वनाथ सिंह इनका नाम है। जो वीपी सिंह थे ये 8th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। फिर आते हैं चंद्रशेखर जी 9th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। फिर 10th नंबर में आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। 11th नंबर में आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। तो ये भी याद रखिए, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और शॉर्टेस्ट टर्म के लिए भी प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी बने थे। तो ये भी क्वेश्चन याद रखो आप। फिर 12th नंबर में आते हैं HD देवगौड़ा। ये 12वें प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। 13वें नंबर में इंद्र कुमार गुजराल जी प्राइम मिनिस्टर बने। 14th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 14 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जिन्होंने अपना टर्म पूरा कंप्लीट करा था। तो ये भी याद रखो आप। 15th नंबर के जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, वो थे मनमोहन सिंह जी। ये फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, मनमोहन जी। 16 नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने थे 2014 में नरेंद्र मोदी जी। और प्रेजेंट में 2024 में भी ये इलेक्शन जीत के प्राइम मिनिस्टर बने। तो 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। ये कौन सा लोकसभा इलेक्शन था, तो ये 17 लोकसभा इलेक्शन था जिसके प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी जी। अब मैं कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात करता हूँ, तो नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री संभालेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, ये डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज होती हैं वो सब डिपार्टमेंट इनके अंडर में आते हैं। जितने भी पोर्टफोलियो होते हैं, एलोकेट्स होते हैं, ये सब मिनिस्ट्री इन्हीं के पास रहती है। फिर बात करते हैं राजनाथ सिंह जी की। राजनाथ सिंह ये मिनिस्टर बने, डिफेंस मिनिस्टर है हमारे राजनाथ सिंह जी। 2024 में जो कैबिनेट मिनिस्ट्री बनी है उसमें भी इनको फिर से डिफेंस मिनिस्ट्री की पोजीशन मिल चुकी है। नेक्स्ट है अमित शाह। अमित शाह पहले भी होम मिनिस्टर थे और अब भी ये होम मिनिस्टर है। तो अमित शाह जी के पास 2 मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री, दोनों अमित शाह जी के पास है। नेक्स्ट मिनिस्टर है हमारे नितिन
जयराम गडकरी, इनके पास पहले भी यही मिनिस्ट्री थी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, सबसे ज्यादा काम करने वाले मिनिस्टर मेरी नजरों में नितिन गडकरी जी हैं। इन्होंने बहुत डेवलप करा है ट्रांसपोर्ट हाईवे वगैरह को। फिर निर्मला सीतारमन जी की बात करते हैं, ये पहले भी फाइनेंस मिनिस्ट्री थी इनके हाथ में। सीतारमन जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर इनके पास है। डॉक्टर JS जयशंकर जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है। नेक्स्ट मिनिस्टर है हमारे किरण रिजिजू, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, ये दोनों मिनिस्ट्री किरण रिजिजू के पास है। फिर चिराग पासवान इनके बाद मिनिस्ट्री आई है मिनिस्ट्री ऑफ फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट मिनिस्टर है हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया। पहले इनके पास एविएशन मिनिस्ट्री थी, मगर अब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये दोनों मिनिस्ट्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। भूपेंद्र यादव की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इनके अंडर में है। राजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये दोनों मिनिस्ट्री राजेंद्र सिंह शेखावत के पास में। फिर जी किशन रेड्डी की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये दोनों मिनिस्ट्री जी किशन रेड्डी संभालेंगे। CR पाटिल की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मिनिस्टर बने CR पाटिल। नेक्स्ट मिनिस्टर है हमारे जीतन राम मांझी, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसको MSME बोलते हैं, इसके मिनिस्टर बने जीतन राम मांझी। HD कुमार स्वामी, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इनके अंडर में है। सर्बानंद सोनोवाल मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, जो मिनिस्ट्री है सर्बानंद सोनोवाल के पास है। नेक्स्ट मिनिस्टर है हमारे धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनके अंडर में है। नेक्स्ट मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, ये दोनों मिनिस्ट्री मनसुख मांडविया के पास है। नेक्स्ट मिनिस्टर है हमारे मामा, जिसको हम शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं, ये पहले CM थे मध्य प्रदेश के, मगर अब इनके पास दो मिनिस्ट्री आई है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर बने हैं और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के भी मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान बने हैं, जिनको हम प्यार से मामा बोलते हैं। नेक्स्ट मिनिस्टर है हमारे किंजरप्पू राम मोहन नायडू, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास थी, मगर अब ये मिनिस्ट्री किंजरप्पू राम मोहन नायडू के पास आ चुकी है। फिर बात करते हैं प्रहलाद जोशी के पास मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये दोनों मिनिस्ट्री प्रहलाद जोशी के पास है। फिर मनोहर लाल खट्टर के पास मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये दो मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है। पीयूष गोयल की बात करते हैं, पीयूष गोयल के पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो मिनिस्ट्री है वो पीयूष गोयल संभालेंगे। आप जगत प्रकाश नड्डा, जिसको हम JP नड्डा के नाम से जानते हैं, इनके पास दो मिनिस्ट्री आई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये दोनों मिनिस्ट्री JP नड्डा के पास है। नेक्स्ट है हरदीप सिंह पुरी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये मिनिस्ट्री हरदीप सिंह पुरी संभालेंगे। फिर अश्विनी वैष्णव की बात करते हैं, इनके पास पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ये मिनिस्टर थे, अब भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन्हीं के अंडर में। मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिनिस्ट्री भी अश्विनी वैष्णव के पास है। नेक्स्ट मिनिस्टर है हमारे जोअल ओरम, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर बने हैं जोअल ओरम, और ये काफी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है ट्राइबल अफेयर वाली। फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पहले स्मृति ईरानी जी के पास थी, अब अनुभवा देवी जी के पास है ये मिनिस्ट्री। फिर लल्लन सिंह की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डाइंग, ये दोनों मिनिस्ट्री लल्लन सिंह के पास हैं। गिरिराज सिंह की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के मिनिस्टर बने हैं गिरिराज सिंह। फिर वीरेंद्र कुमार की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट, ये मिनिस्ट्री वीरेंद्र कुमार के पास है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियली PDF है जो इन्हें रिलीज करी थी। प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनके अंडर में इतनी मिनिस्ट्री आती हैं। फिर कैबिनेट्स की बात करते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट मिनिस्ट्री बनी है उसमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये सब मिनिस्ट्री आपको बता दी है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के, तो आप टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें MCQ IQ को।